हेलो गाइस। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ह्यूमन ट्राइब के एक और दुश्मन का पता चलता है। वो लोग बॉर्डर के नॉर्थ वेस्ट साइड पर थे। ईस्ट साइड से डीमन ट्राइब बार बार हमले किए जा रहा था। वहाँ पर काफी मसला बना हुआ था, इसलिए ज्यादा आर्मी वहाँ भेज दी गई थी। नॉर्थ वेस्ट साइड पर अब डिफेंस काफी वीक था, इसलिए ये लोग दुश्मन प्लानिंग कर रहे होते हैं कि क्यों ना हम ज़ीचुआन पर अटैक कर दें। इस तरह वो आसानी से ये बैटल जीत सकते हैं और कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर सकते हैं। ये उनका एक यंग ऑफिसर मिंग एर है। इसका पैशन तो काफ़ी है, लेकिन वो अभी इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है। और उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं कि देखो, तुम्हारा पैशन तो बहुत है, लेकिन इस वक्त हमारी आर्मी को लीड करने के लिए कोई प्रॉपर जनरल हमारे पास नहीं है। एक तो उसके बूढ़े से अंकल थे जिनकी आजकल हेल्थ खराब जा रही थी, जबकि दूसरा एक यंग ऑफिसर था जिसने आज तक प्रैक्टिकली कोई भी वॉर लीड नहीं की थी। जबकि उधर कमांडर्स की मीटिंग चल रही होती है और उसी मीटिंग में डिलिन प्रपोज करता है कि ईस्टर्न रीजन पर हालात काफी खराब चल रहे हैं। वहाँ काफी ज्यादा गद्दार भी आ चुके हैं और इस रिबेलियन को हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। जितने ज्यादा ट्रूप्स वहाँ पर भेजेंगे हम सेफ रहेंगे। प्रेसिडेंट पूछता है कि हम इतने सारे ट्रूप्स कहाँ से लाएंगे। डिलिन मशवरा देता है कि लेई होंग, जिसने यांग मिंग हुआ की बातों में आकर जिंगशिंग ऑफिसर को मारा था, वो इस वक्त आपकी हर बात मानेगा। उसके ट्रूप्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और स्ट्रांग भी हैं, क्यों ना उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट को उसका ये मशवरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि इतना बड़ा मसला भी नहीं है, हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बाद में डिलिन काफी हंसता है और कहता है किसी को नजर नहीं आ रहा जो मैं देख रहा हूँ, ये रिबेलियन काफी आगे तक जाएगा। उसके बाद हमें एक नया कमांडर दिखाते हैं जो अपने ऑफिसर्स को नए ऑर्डर्स दे रहा था, क्योंकि आजकल मुल्क में काफी खराबी चल रही थी। हर तरफ अपना डिफेंस बढ़ाने के बारे में गौर किया जा रहा था। ये वही कमांडर था जिसके अंडर अब ज़ीचुआन शियू ने आकर काम करना था। लेकिन वो कमांडर काफी 2 नंबर टाइप का था। जैसे उसे पता चलता है कि जी शियू आया है तो कहता है कि मेरी तरफ भेजने की बजाय उसे कैंप में भेज दो और कहो मैं बिजी हूँ। ये कमांडर पहले से जी शियू को जानता था, उसके साथ काम किया हुआ था। वो जानता था ये कितना चालाक है, इसे थोड़ा तो वेट कराऊं। उधर जी शियू अपने साथियों के साथ अब कैंप में जा रहा होता है। वहाँ कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे ये आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है। एक्चुअली ये लोग बॉर्डर गार्ड्स थे, लेकिन ज्यादा बैटलफील्ड में नहीं जाया करते थे, इसलिए उनकी ट्रेनिंग दूसरी आर्मी से काफी डिफरेंट थी। वहाँ मौजूद ऑफिसर पहले तो जी शियू पर टॉन्ट करता है कि तुम्हें प्रमोट करने की बजाय रैंक में डाउन करके इस एरिया में भेज दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि इसी आर्मी में एक लेडी ऑफिसर भी है, उसका नाम था युआन टाई, और पहले ही सीन में बैठी वो आर्म रेसलिंग कर रही होती है। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वो हार तो जाती है, लेकिन उसमें नखरा काफी था। उसके बाद युआन टाई उसको कैंप का विजिट कराने के लिए ले जाने लगती है। वो वहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करती है, कहती है कि तुम लोग पहले पहाड़ों में रह के आए हो, लेकिन यहाँ पर जंगल भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं और खाइयाँ भी हैं। ठीक है, तुम लोगों ने डीमन ट्राइब को हराया होगा, लेकिन ये एरिया बहुत मुश्किल है। यहाँ पर पता नहीं तुम लोग सरवाइव कर भी पाओगे कि नहीं। इस बात पर बाई चुआन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों गर्ल्स एक दूसरे को चैलेंज कर बैठती हैं। जी शियू शरारत करता है, कहता है कि जो भी लड़की हारी उसे स्ट्रिप करना पड़ेगा। उसके बाद सारे आर्मी ऑफिशियल्स आकर इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों गर्ल्स का मुकाबला देखना चाहते थे। वो एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, जो लड़की वहां पर पहले पहुंचेगी वही जीत जाएगी। बाई और टाई दोनों ही गर्ल्स काफी कैपेबल थीं। जितनी तेजी से वो भागती हैं और साथ साथ फाइट भी किए रखती हैं, उनकी स्किल्स रिमार्केबल थीं। नदी को पार करके आगे जंगल था। वहां पर वो दोनों पेड़ की टहनियों से लटक लटक कर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं और इसी के बीच एक दूसरे से फाइट भी किए रखती हैं। लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर भारी जा रही थी, कोई भी किसी से कम नहीं लग रहा था। यहाँ पर टाई के साथ थोड़ी बैड लक होती है, उसकी टहनी टूट जाती है और वो नीचे दलदल में गिर जाती है। वो परेशान होती है, लेकिन बाई चुआन आगे बढ़ती है और उसे हाथ का सहारा देकर बाहर निकाल लेती है। फिर दोबारा से उनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था। क्लाइंबिंग करते करते इस दफा बाई की बारी थी, वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन टाई हाथ देकर उसे पकड़ लेती है, उसे बचा लेती है। दोनों बिल्कुल इक्वल गई थी। पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और बहुत हंसती हैं। उनकी अब दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी थी। उधर जी शियू को मिलने के लिए कमांडर मिंग आता है और इतनी खुशी से बेचैनी से उसे मिलता है जैसे सदियों से उसी के इंतजार में बैठा हो, और अपने गार्ड को डांटता है, कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि ये आया है।
मीन्स वो 2 नंबरी में चालाकी में ज़ीशियो से भी 2 हाथ आगे था। वो ज़ीशियो को खाने पर ले जाना चाहता था, लेकिन ज़ीशियो बड़ा बेचैन था कि कौन सी लड़की हारी है और कौन स्ट्रिप करेगी। ये नजारा वो मिस नहीं करना चाहता था। वो दौड़ता हुआ जाता है, कहता है कौन हारा, लेकिन वो बताती हैं कि हम दोनों बिल्कुल इक्वल रहे हैं, इकट्ठे विन किया है, कोई भी नहीं हारा। अब ज़ीशियो के अरमानों पे पानी फिर गया था। वो कहता है अब खाना ही खा लेना चाहिए। फिर हमें वही दुश्मन आर्मी को दिखाया जाता है। उसमें भी एक गॉर्जियस सी लेडी ऑफिसर होती है जो नई अपडेट्स ले रही होती है। ईस्ट में काफी मसला चल रहा था, लेकिन नॉर्थ वेस्ट साइड बिल्कुल ओपन थी। अब आगे उनकी क्या प्लानिंग होगी ये तो हमें आगे पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।